हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो इसको करेंगे। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर और बाकी चैप्टर्स के भी। तो देखिए, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है फेविना बोरो 12,500 एट 12% पर एनम। तो फेविना ने बोलता 12,500 रुपये लिए, जिसमें कि इंटरेस्ट लग रहा है 12% का 3 साल के लिए लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट जो ऐड होगा वो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा। लेकिन वहीं पे राधा ने जो लिए बोलता है उतने 12,500 ही अमाउंट लिया और सेम टाइम पीरियड के लिए लिया 3 साल के लिए, लेकिन 10% पर एनम में। तो यहाँ पे ब्याज थोड़ा कम है, 10% है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। तो इंटरेस्ट जो इसमें जुड़ रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो किसको बोलता है ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा और कितना। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि भाई इस जो फेविना जो है इस पे कितना इंटरेस्ट लगा है और राधा जो है इस पे कितना इंटरेस्ट लगा है। फिर वहाँ से पता चलेगा कि किसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और कितना ज़्यादा, वो माइनस करके वहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बता रखा सिंपल इंटरेस्ट है फेविना के लिए। तो इन द केस ऑफ फेविना इसमें जो इंटरेस्ट है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो P हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो उधार लिया है, तो वो है 12,500। रेट 12% के लिए यहाँ पे 100 लगा हुआ है, तो ये परसेंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ 12 लिखेंगे क्योंकि ये परसेंट जो है ये 100 वही है। और टाइम जो है 3 साल है अपॉन 100। तो सिंपल तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा और बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹4500। ध्यान दीजिए, ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है 12,500 में 3 साल के लिए, तो ये इंटरेस्ट निकला है। अब केस जो है, जो राधा का केस है, तो इन द केस ऑफ राधा, तो इसमें जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आता है वो होता है A इज इक्वल टू P। तो देखिए P अगर यहाँ पे इसको मान लेते P1, इसको R1, तो क्योंकि रेट अलग है इंटरेस्ट का तो इसको R1 ले लिया और इसका अमाउंट जो वो P1 ले लिया। मान लीजिए अमाउंट तो बराबर ही है लेकिन P1 ले लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा फिर P2 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन में 100 इंटू N है यहाँ पे टाइम। तो ये जो आता है ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब है इंटरेस्ट को जोड़ के जो फाइनल अमाउंट पेबल जो है वो है ये। तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, खाली इंटरेस्ट नहीं होता है ये। तो इसमें और इसमें फ़र्क है, ये इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट कितना भरेंगे, तो 12,500 में ये प्लस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे प्लस होके ही आता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो वो है 12,500 इंटू 1 प्लस रेट जो है इसमें वो है 10%। तो जैसे मैंने कहा आपको परसेंट के लिए 100 है नीचे और उसके बाद ये परसेंट हट जाएगा, सिर्फ 10 आएगा अपॉन में 100 इंटू N। तो 3 साल के लिए ये अमाउंट जो है। अब इस 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारे पास ये 1 प्लस 1 अपॉन में 10 और बाकी फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरह से आएगा ये। तो A इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन में 10 का क्यूब। तो इनको प्लस करके आएगा 11। तो 12,500
इंटू 11/10 का क्यूब। तो इस क्यूब का मतलब है कि ये 1/10 3 बार आएगा, तो बनेगा 12500 11/10 इंटू ये, और बाकी इस 10 से ये कट जाएगा और हमारे पास अमाउंट बचा इतना। और बाकी फिर इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 16637.50 रुपीज़। लेकिन ये अमाउंट है, अब इस पे इंटरेस्ट कितना हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो होगा जितना भी अमाउंट था माइनस जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आया है। तो अमाउंट क्या है हमारे पास, ये निकला हमारा अमाउंट, इसमें से माइनस कर देंगे जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उधार लिया था, इतना उधार लिया था, फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट जुड़ने के बाद ये अमाउंट बना इतना। तो भाई सीधी सी बात है, इंटरेस्ट कितना बना, तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो आएगा ये। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो ये हमारे पास इतना आ गया। तो जैसे आप देख सकते हो इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है 4,500 है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 4137.50 पैसे। तो इसका मतलब है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो फिर माइनस करके निकल जाएगा। तो पे किसको करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फवीना हैज़ टू पे कितना, तो 4,500 में से ये माइनस कर दिया, तो जो बनेगा इतना अमाउंट। तो बस यही था इसमें। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा। या उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप लिंक मैंने दे रखा है, उससे भी आप पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।